बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार दोस्तों, जितने भी देख रहे हैं पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से, सबका ओवरऑल जितने भी वर्ल्ड से देख रहे हैं, तो आज वीडियो बना रहे हम बात करेंगे हिंदुस्तान के बैटर की 5 बैटर जिन्होंने एक नया जो है ना वो रिकॉर्ड बनाया है। यानी लोग तो खेलने आते हैं, प्लेयर्स खेलने आते हैं और खेल कर चले जाते हैं, लेकिन वो चीज़ हासिल नहीं कर पाते जो हिंदुस्तान के इन ऐसे समझ लें कि 5 टॉप बल्लेबाजों ने जिस तरह से ये अपना जो एक किरदार है ये अदा किया है और अदा करके दिखाया है कि यार हम इस तरह से खेल भी सकते हैं, हम इस तरह से कर भी सकते हैं और इस तरह से करके हम हरा भी सकते हैं। आप देखें कि इन 5 बल्लेबाजों ने इन पूरी की पूरी गेम का जो नक्शा है वो भी बदल के रख दिया है। अगर चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। अब नाज़रीन यहाँ पर हम पाकिस्तान के अगर 5th बैटर का कंपैरिजन करें हिंदुस्तान के बैटर के साथ तो ये एक ज्यादती होगी। उसकी रीज़न क्या है कि पाकिस्तान के टेस्ट के अंदर जब प्लेयर्स खेलने जाते हैं उनकी जो एक तो इनको मुस्तकिल कोई ओपनर ही नहीं मिल रहा और ना ही कि मिडल ऑर्डर में प्लेयर मिल रहे हैं। वो एक टेस्ट सीरीज खेलते हैं तो दूसरी वो खेल नहीं पाते, वो कहते हैं कि हम खेल नहीं सकते, हम इंजर है, ये इस तरह का कोई बहाना वगैरह तराश कर या उनकी बैट जो है वो बैटिंग की वजह से उनको टीम से रिजेक्ट कर दिया जाता है, टीम से निकाल दिया जाता है। तो ये रीज़न है। अब यहाँ पर हिंदुस्तान के इन 5 बैटर ने जिस तरह से रिकॉर्ड क्रिएट किया है, रिकॉर्ड बनाया है, तो इन रिकॉर्ड को हमेशा हिस्ट्री के अंदर याद रखा जाएगा और कोई भी इन रिकॉर्ड को किसी भी सूरत भुला नहीं सकता। अब देखें कि रोहित शर्मा साहब हो गए, उन्होंने भी 100 किया। इसके साथ साथ शुभमान गिल साहब हो गए, इन्होंने भी 100 किया। और इनके जो न्यू बैटर जिनको जयरीवाल हो गए उन्होंने भी क्या किया, 50 स्कोर कर डाली। उसके बाद इनके और नए सरफराज खान साहब जो थे उन्होंने भी इस तरह से किया। यानी जिसको जैसे जैसे मौका मिला उसने वैसे वैसे उधेड़ने की कोशिश की। किसको उधेड़ने की कोशिश की? नाज़रीन उन्होंने उधेड़ने की कोशिश की है इंग्लैंड के प्लेयर को, इंग्लिश प्लेयर को, और अधेड़ कर जो है ना वो रख दिया और रख के दिखाया कि यार आप जितने भी बड़े इंग्लिश हो, यानी आप अगर क्रिकेट के बानी हैं तो आप बानी ज़रूर होंगे, लेकिन इस वक्त हमने जो कुछ आपके साथ किया है वो आप बानी नहीं रहे बल्कि आप हमसे सीखें। ये हिंदुस्तान के इन टॉप 5 बल्लेबाजों ने कमाल की जारहाना बैटिंग की। एक मर्तबा फिर जो है वो ये रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम किया है और इस तरह से इनके इस रिकॉर्ड के ऊपर इनको सराहना भी बनता है और इस तरह इनको खिराज तहसीन करना भी बनता है। जिस तरह से इन्होंने ये गेम जो है ये बदली है और बदल कर जो है ना वो दिखाई है। हम भी इसी तरह से कहते हैं कि यार पाकिस्तान के अंदर भी अगर इस तरह का जो टैलेंट है वो पैदा हो, जब ये टैलेंट पैदा होगा तो याद रखिए इससे क्या होगा, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। अगर हिंदुस्तान का ये टैलेंट है तो इससे किसको फ़ायदा हो रहा है? इससे फ़ायदा सिर्फ हिंदुस्तान को ही हो रहा है। हिंदुस्तान को क्या क्या फ़ायदा कि वो ओडियाज में नंबर 1, T20 में नंबर 1, टेस्ट में भी नंबर 1। यानी 3 फॉर्मेट्स हैं इस वक्त क्रिकेट के जो वर्ल्ड के अंदर चल रहे हैं। इन 3 के अंदर जितनी भी ओवरऑल टीमें हैं, चलो टॉप की हम बात करते हैं, टॉप 8 टीमें होंगी। पाकिस्तान हो गया, अफ्रीका हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, श्रीलंका हो गया, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, हम इनकी बात करते हैं। बाकी जो छोटी मोटी टीमें हैं उनको हम रख लेते हैं साइड के ऊपर। अगर यहाँ पर भी आप देखें तो ओवरऑल अगर कोई किसी की ख्वाहिश होती है नकल करने की या ओवरऑल देखें तो वह कहते हैं कि यार हम हिंदुस्तान का तेंदुलकर बनना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान का विराट कोहली बनना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान का शुभमान गिल बनना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान का बुमराह बनना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान का ईश्वेन बनना चाहते हैं। यानी ओवरऑल जो क्रिकेटर है वो इनको कॉपी करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि मदर ऑफ लैंड है हिंदुस्तान की, जो सरजमीन है वो मदर ऑफ लैंड है कि उसने दुनिया के नंबर 1 बैटर को जन्म दिया है। कोई इस चीज़ से, यानी अगर आपका दिल करते तो आप इस चीज़ से एतराज़ कर सकते हैं, आप उंगली उठा सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन जो एक रियलिटी है, जो एक हकीकत है
वो मैं आपके साथ बयान कर रहा हूँ और खुल कर रहा हूँ कि वो रियलिटी, वो हकीकत यही है कि हिंदुस्तान कल भी नंबर 1 था, हिंदुस्तान आज भी नंबर 1, और हिंदुस्तान मजीद जो है वो नंबर 1 पोजीशन की जानिब गामजान है और वो जाता जा रहा है। यानी एक तो प्लेयर्स वो होते हैं जो नीचे गिरते हैं, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर वो प्लेयर्स नीचे नहीं गिर रहे, वो ऊपर जा रहे हैं। ये वो रीजन है। आप तेंदुलकर को देखें, अगर तेंदुलकर रिटायर हो गए तो उनकी जगह विराट कोहली ने ली, यानी वो भी हिंदुस्तान की जानिब। अगर अब इख्तिताम होने जा रहे अपना विराट कोहली का, तो शुभमान ने उनकी जगह ले ली है। यानी ओवरऑल ये जो चेन बनी है हिंदुस्तान के अंदर, इस चेन को यानी टूटता हुआ कोई नहीं देख रहा, बल्कि इस चेन को मजीद जो है वो मजबूत होता हुआ सब लोग देख रहे हैं। यही वो वजह है कि हिंदुस्तान जो है वो मजीद अपनी कामयाबी की तरफ जा रहा है और इसी तरह कामयाबी उनके कदम चूमती जा रही है, जबकि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो जा रहे हैं अपनी नाकामी के। पाकिस्तान को देख लें कि किसी दौर में यूनुस खान, पहले इंतज़ाम देख लेंगे, इंतज़ाम अच्छे थे तो कहते थे कि यार अगर ये चले गए तो यूनुस जो है वो जगह संभाल लेगा, ठीक है। फिर यूसुफ थे कि यूसुफ भी जगह संभाल लेगा, यानी ये प्लेयर, फिर मिसबाह लगते टेस्ट की मैं बात करूँ कि ये प्लेयर भी इनकी जगह संभाल लेगा। पाकिस्तान को इतनी इन जो हड्डा लाएंगे या मुश्किलात आएंगी उसका जो है ना इतनी फेस नहीं करना पड़ेगा, सामना नहीं करना पड़ेगा। ये वो तमाम चीज़ें थी जो होती रही पाकिस्तान के अंदर। और अब आप देखिए क्या हुआ है कि मोहम्मद यूनुस चला गया, मोहम्मद यूसुफ चला गया, इंतज़ाम उल हक चला गया, उसके बाद क्या हुआ, मिसबाह उल हक भी चला गया। उसके बाद क्या होता है कि पाकिस्तानी टीम टेस्ट के अंदर धड़ाम से गिर जाती है। क्यों? उनके पीछे वो सपोर्ट नहीं थी जो सपोर्ट रियलिटी में होनी चाहिए थी। जब वो सपोर्ट टूटी तो पूरी की पूरी टीम टूट कर नीचे गिर पड़ी। और आप देखें कि आज वो टॉप 4 या 3 के अंदर भी अपनी जगह नहीं बना सके, वो ऊपर खड़े हुए हैं। और हिंदुस्तान को देख रहे हैं, वो इन्हीं बल्लेबाजों की वजह से, इन्हीं गेंदबाजों की वजह से वो आज भी टॉप 3 के अंदर शामिल होते हैं। वो चाहे आप ओडियाज की हिस्ट्री को देख के, चाहे वो आप T20 की हिस्ट्री को देखें, चाहे वो आप टेस्ट की हिस्ट्री को देखें, तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो साइकिल है जो चलता जा रहा है हिंदुस्तान की तरफ से, और चलते चलते वो आगे भी बढ़ता जा रहा है। तो ये वो रीज़न है, ये वो वजूहात है जिसकी बुनियाद पर क्या कर रहा है कि हिंदुस्तान एक तरक्की की जानब जा रहा है, तरक्की कर रहा है, वो आगे बढ़ता जा रहा है। क्रिकेट के अंदर उन्होंने अपना जो एक किस्म का लुहा था, जो सिक्का था, वो मनवाया है। ये 3 नाज़रीन अहम 3 अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे 2 मिनट याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।